हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं हूं अनुराग और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर जोन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं आज फिर एक अच्छा वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। और आने वाले जो अभी एग्ज़ाम है बिहार के सीजीएल जो है, और भी एसएससी के या फिर रेलवे संबंधित या फिर अदर एग्ज़ाम्स, उसमें भी आने की ये क्वेश्चंस की बहुत संभावना रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। और लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज वॉशिंगटन, जो अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, किस अनुच्छेद में बाल श्रम का निषेध किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम निषेध से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, राइजिंग सन की भूमि किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सुना होगा। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन है, डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये भी एक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, और एक आता है अर्धरात्रि का सूर्य। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है, अर्धरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा देश आएगा इसके लिए? तो नॉर्वे आएगा, याद रखिएगा। अर्धरात्रि का सूर्य जो है वो किस देश के लिए कहा जाता है? तो नॉर्वे के लिए कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा लियोनार्डो दा विंची, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? हमारा अगला प्रश्न कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल यहाँ बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है। तो यहाँ पर केंद्र शासित अगर आ गया तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पर फिर एक अलग क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अगर वैसा क्वेश्चन आएगा, छोटा राज्य बोला जाएगा, तो वहाँ पर गोवा आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर केंद्र शासित बोल रहा है तो लक्षद्वीप आएगा। एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वहाँ पर लक्षद्वीप की जगह पर यहाँ पर आएगा, क्या आ जाएगा? तो सिक्किम आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वहाँ पर बोला जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो वहाँ पर कौन सा आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। ये याद रखिएगा, तीनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधे मुख्य रूप से किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग जो है किस कोटि के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि लाल। ठीक है, लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद, सिकंदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूरत में। ठीक है, और कब खोला था? तो ये भी याद रखिएगा, 1613 में। और किसके शासनकाल में? तो जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था। ठीक है, चलिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बन गए आपके, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था?
3 भाषाओं को शामिल किया गया था 8वीं सूची में। कौन सा संशोधन था वो? तो वो संशोधन था पहला, ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी कि 71वीं संशोधन। 71वीं संशोधन में 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को शामिल किया गया था। इसमें कौन सी 3 भाषा शामिल किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा। तो उसमें कोंकणी हो गया, मणिपुरी हो गया और नेपाली हो गया। ठीक है, तो ये 3 भाषाएं थे, तीनों भाषाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माई इंडिया नोट्स फॉर द फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी माई इंडिया नोट्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1852। और ये कब जारी किया गया था? तो 1 जुलाई को किया गया था। ठीक है, 1852 में। और किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी। तो ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के समय 1 जुलाई 1852। ठीक है, तो 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग जो है किसके अधीन कार्य करता है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि विधि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, विधि मंत्रालय के अंतर्गत निर्वाचन आयोग कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, तो याद रखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राज्य मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार किसे है? राज्य मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार किसे है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी विधानसभा को यह अधिकार है। ठीक है, तो याद रखिएगा विधानसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? पेशवा जो प्रथा चल रही थी, यानी ये जो प्रथा जो चल रही थी पेशवा प्रथा, वो ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के शासनकाल में समाप्त कर दी गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के समय में समाप्त कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, प्रथम पेशवा जो था वो कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे, ये भी याद रखिएगा। प्रथम पेशवा जो थे वो बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी की वोल्टता कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 वोल्ट। याद रखिएगा 12 वोल्ट होती है कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वैश्विक स्तर पर इंटरनेट यूजर्स की संख्या सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी एशिया में। सबसे ज़्यादा जो वैश्विक स्तर पर जो है सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूजर की जो संख्या है वो एशिया क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मंडल आयोग का गठन किस विषय की जांच के लिए स्थापित की गई थी? मंडल आयोग, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिछड़े समुदाय। ठीक है, तो पिछड़े समुदाय विषय की जांच करने के लिए मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा पिछड़े समुदाय के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप कृपया करके पसंद आया हो तो वीडियो को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कैसा लग रहा है आपको वीडियो। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या कुछ अलग लग रहा है, जो भी हो आप कमेंट में आप लिखिए। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से जुड़ा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कांडला। ठीक है,
समझ में आया? तो कौन सा बंदरगाह है जो कक्ष की खाड़ी से जुड़ा है? तो वो कांडला है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा आप सबको प्यार।